प्रश्नावली 1.3 इसका सवाल नंबर 3 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें आपको 3 सवाल दिया हुआ है और तीनों को सिद्ध करना है। तो जिस प्रकार हम इसको बनाए हैं उसी प्रकार ये सब बनेगा। सबका एक ही तरीका है बनाने का, ठीक है, सिर्फ अलग अलग संख्या दे दिया है। तो आइए पहले इसको हम सिद्ध करते हैं। सवाल नंबर 3 है 3 का पहला। हम क्या करते हैं कि उसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका उल्टा मान के चलते हैं। मान लिया है कि परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे देखिए 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ अब परिमेय संख्या का जो कंडीशन होता है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे q ≠ 0। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और HCF p और q का 1 के बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पलटने पर। तो इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कर देंगे कि पलट देंगे। कैसे पलटेंगे से देखिए, जैसे लिखा हुआ है 1/√2 बराबर p/q। पलटने का मतलब है कि हर को अंश में और अंश को हर में कर देंगे। तो √2 नीचे है तो ये चल जाएगा ऊपर, तो √2 हो जाएगा, और q नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पलटने पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर q/p। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, p/q एक परिमेय संख्या है तो q/p भी एक परिमेय संख्या होगा। अब कैसे होगा इसको समझिए, जैसे p/q यानी कि इसके स्थान पे हम कुछ संख्या लेते हैं 1/2, ठीक है। 1/2 p/q के रूप में है। तो देखिए 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो q/p, तो q ऊपर चल गया यानी 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, तो 2 में 1 से हम भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि p/q अगर परिमेय संख्या है तो q/p भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि q/p एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे इसके अनुसार √2 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। आप किसी से भी पूछिएगा कि √2 कैसी संख्या है तो बोलेगा कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु यहाँ लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस साइड में परिमेय संख्या और इधर में अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इधर √2 है और इधर 2 है, ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये और ये बराबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे अर्थात √2 बराबर नहीं होगा q/p के, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो दोनों कभी भी बराबर
नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उल्टा मान लिया था कि 1/√2 परमेय संख्या है, इसके कारण ये हुआ। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि चूँकि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपको साबित करना था, जो कि साबित हो गया। अब 3 का सवाल नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। 3 नंबर सवाल का 2 नंबर क्वेश्चन। क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसका उल्टा मान लेंगे। जैसे कह रहा है कि सिद्ध करिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए 7√5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ लिखेंगे कि Q नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या का कंडीशन होता है, और P और Q क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 7√5 बराबर P/Q है। ये 7 है, इसको हम क्या करेंगे कि ई साइड लाएंगे। इसके नीचे 1 है, इस 7 को हम क्या करेंगे कि ई साइड लाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा? खाली √5 बचेगा, बराबर P है और बटा में Q है। जब 7 को ई साइड लाएंगे तो इधर गुना में है, तो इधर आकर के बटा में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये कैसी संख्या है? P/Q पूर्णांक है, तो ये जो होगा आपका एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि चूँकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P/5Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए जब 2 पूर्णांक हो और एक पूर्णांक को अगर दूसरे पूर्णांक से आप भाग देंगे तो वो क्या होता है? परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो लिख लिए। इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। तो इधर परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन आप किसी से पूछिएगा कि √5 कैसी संख्या है, तो बताएगा कि वो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे कि परंतु, जो सच्चाई है उसको तो लिखना होगा, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि √5 बराबर नहीं है P/5Q का। ठीक है, कभी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो रहा है? ये विरोधाभास हो रहा है, उल्टा हो रहा है उस समीकरण के यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि हमारी अवधारणा
गलत है, यानी कि जो हमने माना है वो गलत है। इसलिए 7√5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। अब 3 नंबर सवाल का तीसरा सवाल देखिए। इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए 6 + √2 बराबर p/q। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ लिख देंगे कि q ≠ 0 और p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इतना लिख लिए। अब इसको आप सॉल्व करिए। इधर क्या करेंगे कि √2 को रहने देंगे, बाकी जो ये देख रहे हैं इसको लेकर आएंगे ये साइड। तो इधर बच गया √2 बराबर ये है p/q और 6 प्लस में है, इस साइड आ गया तो हो गया -2। इसको लिखिए समीकरण 1। अब इसको ध्यान से देखिए, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, p/q ये परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाइएगा तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि p/q -2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे कि इसके अनुसार √2 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु आप किसी से पूछिएगा कि √2 कैसी संख्या है तो वो आपको बताएगा कि अपरिमेय संख्या है। जो सच्चाई है वो आपको बताएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या हो जाएगा, यानी कि √2 बराबर जो p/q लिखा हुआ है ये कभी बराबर हो सकता है। देखिए इधर अपरिमेय संख्या है और इधर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा, यानी कि ये बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बराबर है और यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, यानी कि जो हम माने हैं उसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि हमारी मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही साबित करना था जो हमने प्रूफ कर दिया।